श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 8 जनवरी 2024 को पड़ रहा है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि। सोमवार का दिन जो होता है शिव जी का अति प्रिय एंड खास दिन होता है। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करने हैं आपको द्वादशी तिथि के दिन। जो द्वादशी तिथि के दिन जो उपाय बताएंगे इस वीडियो में, आपको ये उपाय सुबह के समय करना है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही एक अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी थायराइड बीपी जैसी बीमारी है ना, वो दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को द्वादशी तिथि के दिन जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। अगर आपको बीपी थायराइड जैसी बीमारी है तो इस बीमारी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को द्वादशी तिथि के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना शहद मिल जाए आपको ले लेना है। फिर साथ में 1 कटोरी ले जाना या 1 गिलास, जो भी पात्र आप खाली लेकर जाना साथ में। अब इन सबको लेकर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल, 1 या 2 चम्मच शहद और 1 खाली कटोरी। आप पहुंच गए शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदी का स्थान जहां पर होता है वहां पर आपको ओम बनाना है शहद से। जो आप शहद लेकर गए हो आप ओम बना देना। अब माता अशोक सुंदी का स्थान कहाँ होता है दोस्तों? जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, तो वहाँ पर आप देखना बीच में मोटी सी लाइन होती है जलाधारी परी। तो वही नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। वहाँ पर आप उंगली से शहद से ओम बना दोगे। फिर जो आपके पास 1 लोटा जल है, अब शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करोगे। अब जहाँ से जल नीचे बहता है, मतलब नीचे गिरता है, वहाँ पर आप कटोरी लगा देना, क्योंकि जो जल नीचे बहकर आएगा वो कटोरी में आ जाएगा। फिर उस कटोरी के जल को आप लेकर घर आ जाना। इसे मतलब सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम लेना दोस्तों। इस उपाय को हर द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी जो भी बीमारी होगी, बीपी थायराइड जैसी बीमारी होगी, वो सब दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल के समय कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, तो आप क्या करोगे? इस उपाय को आप प्रातःकाल के समय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। अब आप जैसे शिव जी के मंदिर में जाते हो तो जैसे पूजा अर्चना करते हो, 1 लोटा जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे लगा लीजिए। अब आपको मंदिर में देखना है कहीं मतलब शिवलिंग पर या जलाधारी पर कनेर का पुष्प चढ़ा हुआ है। अगर वो कनेर का पुष्प मिल जाए आपको शिवलिंग पर या जलाधारी पर, तो आप उसे उठा लीजिए। उठाकर आपको ये कनेर का पुष्प 5 जगह स्पर्श करवाना है। फिर 5 जगह स्पर्श करवाकर ये 6ठी बार आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब जो पहला स्थान आपको जहाँ पर स्पर्श करवाना है वो गणेश जी का स्थान। आप देखना शिव जी पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहकर जाता है, वहीं सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है। जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, मतलब सीधे भाग की तरफ तो गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पर पहली बार आप स्पर्श करवा दीजिए। अब दूसरी बार आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। जहाँ गणेश जी का स्थान होता है उसके लेफ्ट साइड पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आप दूसरी बार कनेर का पुष्प स्पर्श करवा कर अब तीसरी बार माता अशोक सुंदी के स्थान पर, माता अशोक सुंदी का स्थान भी जलाधारी पर ही होता है। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो वहाँ पर मोटी सी लाइन बनी होती है, वही नाग देवता की तरह वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। वहाँ पर आपको तीसरी बार स्पर्श करवा कर अब चौथी बार आपको जो है जहाँ पर शिव जी मतलब शिवलिंग विराजमान होता है दोस्तों, ऊपर जलाधारी होती है, जहाँ से बूंद बूंद शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है, पानी गिरता है, वो शिव जी की 5 बेटियाँ होती है, जया, विशरा, सामदीवाली, दौतली और देव। ये 5 बेटियों मतलब वहाँ पर ऊपर जलाधारी पर स्पर्श करवाकर आप चौथी बार स्पर्श करवाओगे। अगर जलाधारी मंदिर में नहीं है तो आप इन 5 बेटियों का नाम ले देना, जया, विशरा, सामदीवाली, दौतली और देव, और शिवलिंग पर स्पर्श करवा देना। अब जो 5वीं बार स्पर्श करवाओगे वो है भगवान शिव जी का त्रिशूल। अब भगवान शिव जी का त्रिशूल जो तीनों भाग होते हैं ना, जहाँ पर मिलते हैं नीचे की साइड, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। फिर
ये छठी बार आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना करते हुए, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो या आपकी नौकरी व्यापार नहीं लग रहे हो या फिर कुछ भी व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, तो ये कनेर का फूल छठी बार भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपनी मनोकामना जरूर कहना। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपके सामने होना चाहिए। जैसे आप फूल चढ़ा रहे हो, फूल का भाग अपने सामने रखना। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। अगर आप शिवालय ऐसे ही जा रहे हो तो तब भी कर सकते हो। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि कनेर का पुष्प आपको लेकर नहीं जाना है। अगर वहाँ आपको मिल जाए कनेर का पुष्प तो तभी आपको ये उपाय करना है। अगर आप लेकर जा रहे हो कनेर का पुष्प, अपने फूल से अपना उपाय कर रहे हो, तो इस उपाय का फल नहीं मिलेगा। तो आपको जो कनेर का पुष्प वहाँ मिल जाए शिवलिंग पर, जलाधारी पर, तो उस फूल से आपको ये उपाय करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, आपका जो सारा पैसा है वो बीमारियों में जा रहा है, तो इस उपाय को भी आपको प्रातःकाल के समय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। अब आप जैसे शिव जी की पूजा करते हो, डेली शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे कर लीजिए। अब आपने पूजा वगैरह कर ली शिव जी की। अब आपको क्या करना है, आप अगर कुछ भी नहीं लेकर गए हो, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं लेकर गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना चावल का दाना है, ना कुछ फूल वगैरह है, ना बेलपत्र है, तो आप क्या करना, बस आपको शिव जी पर जहाँ से जल चढ़ाते हैं, शिव जी पर जल नीचे बहकर जाता है, जलाधारी के एंड साइड पर जहाँ से जल नीचे गिरता है, आपको बस वो 3 बार स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 बार स्पर्श कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दूसरी बार स्पर्श करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अब तीसरी बार स्पर्श करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई क्यों ना हो, या आपका जो सारा पैसा है बीमारियों में लग रहा है, आप 1 पैसा कमाते हो, आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो अपनी मनोकामना जरूर कहना 3 बार। वही हाथ आपको अपने नैनों से लगाना है, अपने मस्तक से और अपने कर्ण से जरूर लगाना, और ऐसा उपाय करने से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर आप ऐसे ही शिवालय जा रहे हो, शिवालय कुछ नहीं लेकर जा रहे, ना ही 1 लोटा जल, ना ही दूध, फल, फूल कुछ भी नहीं लेकर जा रहे, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये 3 उपाय जो इस वीडियो में बताए गए हैं बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन 3 उपायों में से आपकी जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर